Illustration number 5. Shiv and Shankar are partners of a firm sharing profit loss in equal proportion. ये सब में हमें लिख के दे दिया है. Profit and loss sharing ratio equal proportion, that is 1:1. From the following trial balance as on dated 31st March 2017 and adjustment, prepare final accounts of the firm. क्वेश्चन में कैपिटल दिया है, करंट अकाउंट नहीं दिया, तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही हम लोग बनाएंगे. सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस. कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड. कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो बैलेंस क्रेडिट साइड जो दिया है वो कैपिटल है 1 लाख एंड 1,20,000. ये कैपिटल का बैलेंस निकाल दिया. अब ड्राइंग ऑलवेज डेबिट, तो ड्राइंग डेबिट साइड लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में. टू ड्राइंग्स अकाउंट, डेबिट में जो अमाउंट दिया है वो 10,000, 20,000. अब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एडजस्टमेंट. द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000. क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 40,000 है, बट मार्केट वैल्यू इज 20% लेस देन द बुक वैल्यू. मगर जो मार्केट वैल्यू वो 20% बुक वैल्यू से कम है, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक 40,000 है, ये रफली वर्किंग नोट बनाते हैं, तो मार्केट वैल्यू 20% कम है, तो 20% माइनस कर देंगे. 40,000 का 20% 8,000, तो मार्केट वैल्यू हमें मिलेगी 32,000. 42,000 और 32,000 विच एवर इज लेस, ये दोनों में से जो छोटी वैल्यू हो वो कंसिडर करने की. दैट इज 32,000 हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू. उसकी दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और एसेट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड 32,000 और एसेट साइड 32,000. फर्स्ट एडजस्टमेंट फिनिश. एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में कहा है गुड्स वॉज रिसीव्ड ऑफ ₹1,000. 1,000 रुपीज़ का गुड्स मिला है, बट इनवॉइस इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. यानी हमने गुड्स स्टॉक में इंक्लूड कर दिया मगर रिकॉर्ड नहीं किया. रिकॉर्ड नहीं किया तो वो अनरिकॉर्डेड परचेज हुआ. अनरिकॉर्डेड परचेज, परचेज में प्लस और क्रेडिटर्स में प्लस. तो परचेज में सबसे पहले प्लस करेंगे. परचेज ऑलवेज डेबिट होता है, तो डेबिट साइड जो अमाउंट दी है वो परचेज की है 61,000. उसमें प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज. 1,000 अमाउंट प्लस करके अंदर ही लिखेंगे 62,000. और दूसरी इफेक्ट क्रेडिटर्स में प्लस, तो क्रेडिटर्स आता है लायबिलिटीज साइड. तो क्रेडिटर्स आर गिवन. कस्टमर होता है डेटर्स, ट्रेडर्स होते हैं हमारे क्रेडिटर्स. डेटर्स ऑलवेज डेबिट, क्रेडिटर्स ऑलवेज क्रेडिट. यानी क्रेडिट साइड जो अमाउंट दी है वो क्रेडिटर की दी है 16,000. प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज 1,000. इसकी अमाउंट आउटर कॉलम में लिख डालेंगे 17,000. थर्ड एडजस्टमेंट में कहा है 10% इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल एंड 5% इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग. हमें इंटरेस्ट पे करना है कैपिटल पे 10% और ड्राइंग पे 5%. फिर लास्ट एडजस्टमेंट में कहा है एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल इवन इफ देयर इज लॉस. अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट आता है तो पे करते हैं, लेकिन अगर लॉस आता है तो भी पे करना है. यानी इन शॉर्ट हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पे करना ही है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो जिसका बैलेंस जहाँ पे उसका इंटरेस्ट उसके नीचे. कैपिटल क्रेडिट होता है तो कैपिटल का इंटरेस्ट कैपिटल के नीचे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. 10% इंटरेस्ट का है. 1 लाख का 10% 10,000, 1,20,000 का 10% 12,000. ये क्रेडिट हुआ. दूसरी इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पहले पार्टनर का 10,000, दूसरे पार्टनर का 12,000, टोटल 22,000. अब ड्राइंग्स का है 5% हमें पे करना है. अब एक एडजस्टमेंट है ना ड्राइंग की आ रही है. अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग चार्ज करते हैं, उसमें अगर एडजस्टमेंट में और कोई ड्राइंग दिया हो तो वो भी कंसिडर करने का, लेकिन उसके लिए हमारे पास डेट दी होनी चाहिए कि हमने वो विड्रॉ कब किया है. आगे जो एडजस्टमेंट आ रहा है ड्राइंग्स का, उसमें डेट नहीं दी है कि विड्रॉ कब किया है. यानी वो ड्राइंग इंटरेस्ट में हम लोग कंसिडर करेंगे नहीं. तो सिंपल
जो ये ड्राइंग है उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग ले लेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 5% लेना है, 10,000 का 5% 500, 20,000 का 5% 1,000। ये जो डेबिट हुआ एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहले पार्टनर का 500, दूसरे पार्टनर का 1,000, टोटल 1500। अब एडजस्टमेंट नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हमें सॉल्व करनी है एडजस्टमेंट नंबर 5, क्योंकि उसकी इफेक्ट पहले आती है। इसलिए एडजस्टमेंट नंबर 5 में कहा है शिव हैज़ विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹1,000 एंड शंकर हैज़ विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज़। अगर गुड्स विड्रॉ होता है तो उसकी एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसकी इफेक्ट होती है परचेज में से माइनस, और ड्राइंग्स कैपिटल में डेबिट होता है। ये इफेक्ट कैपिटल में डेबिट और इसकी इफेक्ट परचेज में से माइनस। यानी हमें ये इफेक्ट पास करनी थी, हमने गलती से रिकॉर्ड कर दिया है रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एज क्रेडिट सेल्स था। ड्राइंग्स हमने गलती से सेल्स समझ लिया, तो ये जो 1,000 प्लस 2,000 दैट इज 3,000 है, ये 3,000 की इफेक्ट कैसे पास करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल्स है, तो सेल्स में से माइनस। अगर कोई भी चीज़ सेल्स में से माइनस होती है तो डेटर्स में से भी माइनस होती है, यानी पहले दो इफेक्ट आएगी 3,000 की सेल्स में से माइनस, डेटर्स में से माइनस। ये पहले गलती सुधार ली। अब हमें रिकॉर्ड करना था कैपिटल में डेबिट और दूसरी इफेक्ट परचेज में से माइनस, यानी ये एडजस्टमेंट ऐसा है जिसकी 4 इफेक्ट आ रही है। सेल्स में से माइनस, डेटर्स में से माइनस, कैपिटल में डेबिट और परचेज में से माइनस। तो सबसे पहले सेल्स में से माइनस करेंगे। सेल्स क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स की अमाउंट क्रेडिट साइड दी होती है 80,000 माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड 3,000 माइनस करेंगे। अमाउंट आउटर कॉलम में 77,000। दूसरी इफेक्ट डेटर्स में से भी माइनस करेंगे। यहाँ पे डेटर्स लिखा है कस्टमर, डेटर्स ऑलवेज डेबिट होता है, तो डेबिट की अमाउंट जो 20,000 है दैट इज अवर डेटर्स, उसमें से माइनस करेंगे रॉन्गली इंक्लूडेड 3,000। अमाउंट इनर कॉलम में ही लिखेंगे 17,000। देन आफ्टर परचेज में से भी माइनस करना है, माइनस गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। टोटल 3,000 गुड्स विड्रॉ हो रहा है, तो 3,000 माइनस करके अमाउंट आउटर कॉलम में 59,000। और लास्ट इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में डेबिट। ऑलरेडी ड्राइंग तो था, ये और विड्रॉ किया तो ये एडिशनल ड्राइंग हुआ। एडिशनल ड्राइंग्स पहले पार्टनर का 1,000, दूसरे पार्टनर का 2,000। अब ये ड्राइंग की इफेक्ट इंटरेस्ट में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि इसमें कोई डेट नहीं दी कि ये विड्रॉ कब किया है। यानी हम लोग ऐसा समझेंगे कि ये जो विड्रॉ किया है वो लास्ट डेट को किया होगा। लास्ट डेट का जो इंटरेस्ट होता है वो कैलकुलेट होता नहीं है। अब फोर्थ एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। प्रोवाइड बैड डेब्ट्स रिजर्व 3,000 एंड कीप 10% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। तो बैड डेब्ट्स रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स में से माइनस होते हैं और उसको हम लोग कहते हैं न्यू। तो ये होगा बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू। सबसे पहले बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू 3,000 माइनस करेंगे, दैट इज 14,000। और उसके बाद डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स माइनस करेंगे, ये भी कहलाएगा न्यू 10%। तो 1400 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में आएगा 12600। बैड डेब्ट्स का टेबल बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू बैड डेब्ट्स ओल्ड प्लस बैड डेब्ट्स न्यू प्लस बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू माइनस बैड डेब्ट्स रिजर्व ओल्ड। बैड डेब्ट्स न्यू नहीं दिया, बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू 3,000 इज गिवन। बैड डेब्ट्स डेबिट होता है 1400 जो ट्रायल बैलेंस में हमें दे दिया, और बैड डेब्ट्स रिजर्व क्रेडिट होता है 6,000। सबसे पहले इसको प्लस करेंगे दैट इज 4,400।
4400 में से 6000 माइनस करेंगे तो -1600 आएगा। अगर अमाउंट माइनस में आती है तो उसको प्लस में बनाने के लिए साइड चेंज कर देने की, तो साइड चेंज करके डेबिट का क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैड डेब्ट्स रिजर्व 1600 ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम डेबिट साइड। उसके बाद डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, अगर डिस्काउंट दिया हो, डिस्काउंट रिजर्व दिया हो ट्रायल बैलेंस में, तो डिस्काउंट रिजर्व का भी टेबल बनता है, लेकिन डिस्काउंट और डिस्काउंट रिजर्व ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया तो डायरेक्ट इसकी इफेक्ट माइनस किया है तो ऑपोजिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स 1400। ये सब एडजस्टमेंट फिनिश हुई। अब कोई हिडन एडजस्टमेंट दी है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। एक हिडन एडजस्टमेंट दी है लोन ऑफ शिव। शिव पार्टनर है, अगर डेबिट साइड लोन दी हो तो हमने लोन दिए, अगर क्रेडिट साइड दी हो तो पार्टनर ने हमें लोन दिए। तो ये क्रेडिट साइड अमाउंट दिया दैट इज़ हमारी लायबिलिटी हुई, तो इसका हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर पार्टनर की लोन दी हो तो इंटरेस्ट कंपलसरी 6% हमें पे करना पड़ता है। तो 20,000 का 6% करेंगे और हमने जो लोन ली है वो 1 जुलाई को ली है, तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक 9 मंथ होते हैं, तो हम लोग जो इंटरेस्ट पे करेंगे 9 मंथ का पे करेंगे। तो कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। 20,000 का सबसे पहले 6% करेंगे दैट इज 6/100 और फिर जो आंसर आता है 9 मंथ का ले लेंगे दैट इज 9/12। तो 20,000 का 6% करेंगे तो 1200, 12 महीने का 1200, तो 9 महीने का 900, यानी हमने जो लोन लिए उसका इंटरेस्ट हम लोग पे करेंगे 900। तो ये हम लोग लिखेंगे लायबिलिटी साइड शिव लोन, इनर कॉलम में 20,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 900, आउटर कॉलम में 20900। अगर ये दोनों अलग अलग बताना चाहे तो अलग अलग भी यहाँ पे अलग से बता सकते हैं। और इसकी दूसरी इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन शिव्स लोन। ये हिडन एडजस्टमेंट भी सब फिनिश हो गए और जो बाकी है वो उतारना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल एंड ड्राइंग हो गया। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड सबसे ऊपर लिखने का टू ओपनिंग स्टॉक 60,000, परचेज हो गया, सेल्स भी हो गया। कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड टू कस्टम ड्यूटी 20,000। वेइंग मशीन कहो कि तोले कहो मतलब सेम, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आता है टू वेइंग मशीन 1,000। प्रोविडेंट फंड एंड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड हमारी लायबिलिटी होती है, तो क्रेडिट साइड जो अमाउंट दी है वो हमारी प्रोविडेंट फंड की है, क्योंकि लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट होता है। तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे प्रोविडेंट फंड, जो अमाउंट क्रेडिट साइड दी है दैट इज अवर प्रोविडेंट फंड 4,000। वापस से प्रोविडेंट फंड हमारी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट साइड जो अमाउंट दी होती है वो हमारी प्रोविडेंट फंड की है। और कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है, तो डेबिट में जो 1,000 दिए दैट इज अवर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 1,000। डेड स्टॉक एसेट साइड लिखेंगे डेड स्टॉक 22,000। सैलरी एंड वेजिस, इसमें से जो पहला नाम दिया हो ना वो कहाँ पे जाता है, वहाँ पे दोनों को इंक्लूड कर देने का। सैलरी एंड वेजिस, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है तो सैलरी एंड वेजिस प्रॉफिट एंड लॉस में लिख लेंगे। सैलरी अलग वेजिस अलग ऐसे नहीं लिखना है। अगर वेजिस एंड सैलरी लिखा होता तो ट्रेडिंग में जाता, सैलरी एंड वेजिस लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा 12,000। देन आफ्टर लोन ऑफ शिव हो गया। महाजन लागो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड 2,000। फैक्ट्री बिल्डिंग एसेट साइड 1 लाख।
अब फैक्ट्री वर्ड दिया है तो इसका जो डेप्रीशिएशन है वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। अगर डेप्रीशिएशन ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो उसकी एक ही इफेक्ट होती है, हम लोग लिखेंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। $10,000। देन आफ्टर इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड $1,200 और उसका जो प्रीपेड इंश्योरेंस है एडजस्टमेंट में दिया हो तो दो इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो उसकी एक ही इफेक्ट डेबिट, बैलेंस शीट में डेबिट का मतलब एसेट साइड, तो एसेट साइड लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। $600। डैमरेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड टू डैमरेज $200। कैश एंड बैंक दिया है, इसका मतलब एक कैश और एक बैंक है ऐसा नहीं, डेबिट में जो दिया है वो कैश एंड बैंक होता है और क्रेडिट में जो दिया है वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। तो डेबिट वाला लिखेंगे एसेट साइड कैश एंड बैंक। 6,000 और क्रेडिट में जो दिया दैट इज अवर लायबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी साइड लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। 18,000। देन आफ्टर बिल्स दिया है, डेबिट में जो दिया है वो है बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट में जो दिया है वो है बिल्स पेएबल। बिकॉज एसेट्स ऑलवेज डेबिट, तो डेबिट की जो अमाउंट होती है वो बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट होगी, तो बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड लिखेंगे। 30,000 और क्रेडिट लायबिलिटी होता है तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे बिल्स पेएबल। 14,000। कस्टमर एंड ट्रेडर्स, कस्टमर होता है डेटर्स, डेटर्स हो गया, ट्रेडर्स का मतलब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी हो गया। प्रोफेशनल टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। $1,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी हुई तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1400। बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व भी हो गया। ये सभी पॉइंट खत्म हुए। अब अकाउंट क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है 152200। ये सेम टोटल क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे 152200। 152200 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे। अगर बैलेंस यहाँ पे बचे तो ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर बैलेंस यहाँ पे बचता है तो ग्रॉस लॉस। तो बाय ग्रॉस लॉस 43200 ये क्रेडिट में बचा। इसकी दूसरी इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, तो डेबिट साइड लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस 43200। अब यहाँ पे भी डेबिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है 60700। ये सेम टोटल क्रेडिट साइड 60700 माइनस करके बैलेंस क्रेडिट साइड बचता है उसको कहेंगे नेट लॉस। $59100 ये जो क्रेडिट हुआ। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में टू नेट लॉस 59100। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है 81100। ये सेम टोटल क्रेडिट साइड 81100 माइनस करके अगर बैलेंस क्रेडिट साइड बचता है उसको कहेंगे नेट डिविजिबल लॉस। दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। $81100 में से 1500 माइनस होगा 79600। इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 1:1, दैट इज इक्वल प्रोपोर्शन, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 39800 39800। ये जो क्रेडिट हुआ पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट टू नेट डिविजिबल
लॉस 39800 39800। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल पहले पार्टनर का बड़ा आ रहा है, दैट इज़ 1,10,000। ये सेम टोटल डेबिट साइड 1,10,000 और डेबिट की सभी वैल्यू माइनस करेंगे, हमें मिलेगा कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CF। पहले पार्टनर का बैलेंस मिलेगा 58700। वैसे ही दूसरे पार्टनर का करेंगे 1,20,000 प्लस 12,000 1,32,000। ये सेम टोटल डेबिट साइड 1,32,000। इसमें से डेबिट की सभी वैल्यू माइनस करेंगे और बैलेंस हमें मिलेगा 69200। ये डेबिट हुआ। दूसरी इफेक्ट क्रेडिट, बैलेंस शीट में क्रेडिट का मतलब लायबिलिटी साइड, तो लायबिलिटी साइड सबसे ऊपर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, दोनों पार्टनर का बैलेंस लिख डालेंगे। $58700 $69200 दोनों को प्लस करेंगे, आंसर आएगा 127,900। अब दोनों साइड का टोटल बैलेंस शीट में सेम होना चाहिए, टोटल आएगा 203,200 203,200। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 5।